नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह साख। आप देख रहे हैं माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ठीक से कि सरसों की जो खेती है पूरी तरह खिल चुकी है। इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी चल रही है और साथ ही साथ ये मधुमक्खियाँ आप देख सकते हैं। ये जो मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं आपके लिए, ये यहाँ से शहद ले जाने का काम कर रही हैं। जो छत्ते में या जो शहद बनता है फूल के अंदर, उसको ले जाकर छत्ते में अपना संग्रहित करके रख लेती हैं, जिससे कि अब आने वाले समय में सर्दियां बढ़ जाएंगी तो ये मक्खियाँ उड़ नहीं पाएंगी। जब ये मक्खियाँ नहीं उड़ पाएंगी तो दोस्तों इन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ये एक तरह से अपना भोजन इकट्ठा करके और रख रही हैं। जब ये भोजन इकट्ठा करके रख रही हैं और उसी को हम लोग तोड़ लेते हैं या इनसे छीन लेते हैं इनका भोजन, और हम कहते हैं कि हम शहद लेके आए हैं। ये देख सकते हैं। तो इनकी जो टांगें रहती हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे, जो इनकी टांगें रहती हैं इनके अंदर ही पराग लग जाते हैं। अब ये पराग कहाँ से आते हैं आप कहेंगे, तो पराग जो फूल रहते हैं हर एक फूल में इसमें चार छः हैं, तो 6 इसमें पराग कोष हैं। जब फूल को देखेंगे तो ये एक सीधी सी नुकीली टाइप में रहती है, इसे वर्तिका कहते हैं, और उसी पर ये पराग लगते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हो, शायद विजिबल ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन फूल भी हल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ, ये 6 थोड़ी थोड़ी रोंगटे से निकले हुए हैं, इन्हीं को पराग बोलते हैं। और एक बीच में रहती है, उसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो इसी पराग इसी में रहती है, ये पराग कोष हैं, जिसे पुंकेसर बोलते हैं। तो इसी में से ये ऐसे मान के चलिए कि ये मेल पार्ट होता है फूल का, मेल पार्ट फूल का होता है, और जो निकली हुई है एक सिंगल जो फली बनती है उसके फुंच पर रहती है, ऊपरी हिस्से पर, वो मादा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट फूल का। तो इससे पराग निकल के उस पर गिरना ज़रूरी है, जो दलहनी और तिलहनी फसलों में बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन जो हमारी वैसी फसलें रहती हैं, अनाज वाली फसलें, तो उसमें ये पराग वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 95% से 98% तक पराग अपने आप पहुंच जाते हैं। और नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके लिए मक्खियाँ पराग अपने पैरों से जब फूल चूसती हैं, तो फूल चूसने के साथ साथ परागों पर पैर रखे जाते हैं, परागों पर पैर रखने के साथ साथ वर्तिकाग्र पर भी पैर रखे जाते हैं। तो ऐसे करके पैरों पर लिपट कर ये पराग पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इसे कहते हैं निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं ये जो फलियां दिखाई दे रही हैं आपके लिए, जो ये फलियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो बस उसी की देन है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो ये फल नहीं मिलेगा हमको। जैसे ये आप पॉट देख पा रहे हैं, ये बहुत कच्ची छोटी फली है, और जब इधर देखेंगे तो ये बड़ी फलियां हो गई हैं। जो पहले निषेचन क्रिया हो गई थी फूल में, उसके बाद में ये फलियां बन गई हैं सरसों में। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि जब पास में जैसे मधुमक्खी पालन होता है कहीं आसपास के एरिया में, तो गाँवों में ये भ्रांति रहती है कि हम अपने आसपास के एरिया में मधुमक्खी पालन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये रस चूस के ले जाता है, तो हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है, और जो प्रोडक्शन रहता है, उत्पादन रहता है, वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, सभी किसानों से मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो सब तक पहुँचा दें कि ऐसा कोई कमी नहीं होती है। और जब ये मक्खियाँ हमारे फूल पर बैठती हैं तो ये हमारी फसल को और अच्छा बना देती हैं। जो कुछ फूल रह जाते हैं निषेचन की क्रिया होने से, तो उसमें निषेचन कर देती हैं। यदि फूल में निषेचन नहीं होगा तो एक तरह से मान के चलिए कि उसमें दाना नहीं पड़ेगा। यदि दाना नहीं पड़ेगा तो प्रोडक्शन किस बात का। तो इसलिए ये निषेचन क्रिया हमारे लिए आवश्यक है, और ये निषेचन क्रिया होना भी ज़रूरी है, तभी हमको ये दाने
मिल पाते हैं, या सरसों या जो कुछ भी फूल लगते हैं उसमें ये हमें अनाज मिल पाता है, तो कहीं फल मिल पाता है। ये क्रिया होना ज़रूरी है। जैसे कुछ फल रहते हैं नाशपाती और सेब, इसमें ये निषेचन क्रिया नहीं होती है, उसमें ये असत्य फल हैं, और जो ये फल बनता है ये सत्य फल बनता है। तो दोस्तों हमारे गांव में पहले एक बार मधुमक्खी पालन वाले आए थे, तो कुछ मधुमक्खी की पेटियां रख ली थी उन्होंने। तो कह रहे थे कि हम गांव में नहीं रखने देंगे, क्योंकि हमारे गांव में जो जितनी सरसों होगी वो सब खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ रहेंगी, जितने ज़्यादा कीट रहेंगे पराग करने वाले, शहद ले जाने वाले, ऐसे मधुमक्खियाँ हो गई, और साथ में छोटे छोटे भिनके हो गए जो रस चूसते हैं, और तितलियाँ हो गई। तो इस तरह के कीट हमारी फसल के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मित्र कीट हैं किसान के। तो यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे कि निषेचन क्रिया इसमें चल रही है। जिसमें चल रही है उसमें पत्तियाँ गिर जाती हैं। जिसमें निषेचन क्रिया पूरी कंप्लीट हो गई है उसमें देख सकते हैं यहाँ फली भी बन गई है, और जिसमें नहीं बनी है तो वो अभी कोमल सा फूल है। और जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो ये जो आकर्षक बाह्य कारक हैं, जैसे ये दल, जिसको दल बोलते हैं, और इसके बाहर होते हैं उन्हें बाह्य दल बोलते हैं। तो ये पार्ट अपने आप गिर जाते हैं। केवल इन फूलों के जो पार्ट रहते हैं इनका बस यही काम रहता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे ये 4 दल, एक फूल में 4 पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसको हम दल बोलते हैं। और इससे नीचे बाह्य दल रहते हैं, जो आप थोड़े थोड़े से ये देख पा रहे हैं। ये बाह्य दल हैं, उसके बाद दल हैं, फिर पुंकेसर हैं, फिर उसके आगे वर्तिकाग्र है, और उसके नीचे जायांग है, जिसमें ये वर्तिकाग्र है। यहाँ पर पराग गिरते हैं आकर। जब पराग गिरते हैं आकर तो निषेचन क्रिया यहाँ से उत्पन्न होते होते संपन्न हो जाती है। जब निषेचन क्रिया पूरी हो जाती है तो ये बाह्य कारक हैं, दल और बाह्य दल, ये टूटकर अपने आप गिर जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं, केवल फली बची है। तो केवल इनका यही काम है कि निषेचन हो जाए किसी तरह से फल में। जब निषेचन हो जाता है तो अनाज पकने की अवस्था में बढ़ने लगता है, वृद्धि करने लगता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जिसमें निषेचन हो चुका है उसमें केवल फलियाँ रह गई हैं, और जिसमें निषेचन कंप्लीट नहीं हुआ है वो उसमें फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों सभी से मेरा निवेदन है, सभी किसानों से, कि यदि मधुमक्खी पालन वाले आएँ तो आप ज़रूर ही मधुमक्खियों को अपने आसपास ज़रूर रखवाएं, क्योंकि इससे बहुत लाभ रहता है। ये शहद तो ले जाती हैं, साथ ही साथ निषेचन करके जाती हैं, जो हमारी फसल के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपके लिए कैसी जानकारी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और फसल से संबंधित जो कोई जानकारी हो आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसका आपके लिए निवारण ज़रूर देंगे। यदि हमारे पास नहीं है उसका निवारण तो हम ज़रूर कहीं से पता करके आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर हम अपनी प्रैक्टिस का ही खुद अनुभव आपके लिए साझा करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।